सच्चा प्यार यानी ट्रू लव हार्ड टू फाइंड, पर नहीं, सच्चे प्यार के लिए अच्छी बातें कर ली बहुत, अब करो उनके साथ गंदी बात। ईव टीजिंग और स्टॉकिंग तो सबसे ज्यादा जरूरी है। सामने वाले की चाहत और उनकी इजाजत यानी उनकी विल और कंसेंट, ना ना ना, इसके बारे में कभी मत सोचिएगा। और तो और अगर एक दो थप्पड़ लगा देंगे और थोड़ा टॉक्सिक हो जाएंगे ना, फिर तो सोने पर सुहागा। सुन के गुस्सा है ना, वीडियो डिसलाइक करके जाने का मन किया, ऑफ कोर्स करेगा, पर जब यही सारी चीजें मूवीज में दिखाते हैं तब तो बहुत कूल लगती है। आइए इस वीडियो में बात करते हैं किस तरह से दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री, वैल्यूड एट $183 बिलियन, जिसे 100 करोड़ से ज्यादा लोग देखते हैं, वो किस तरह से यंगस्टर्स पर इंपैक्ट कर रही है और क्या क्या चीजें मूवीज में दिखा रही है। आपको इन टॉपिक से अवेयर कराना मेरा फर्ज है, आपका हमारे काम को सपोर्ट करना मर्जी है। लिव इन अ कंट्री जहां पर स्टॉकिंग एंड ईव टीजिंग इज कॉमन, लगभग हर लड़की ने फेस किया ही है, लेकिन इसके साथ साथ इट इज इलीगल। अच्छा, आपसे एक सिंपल क्वेश्चन, अगर दो लोगों को मिले 3 या 4 दिन हुए हैं, तो फिर क्या किसी का किसी के बेडरूम में इस तरह से घुसना सही है? अच्छा चलिए ये एक क्लिप और देखिए। क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुझे ऊपर से बिना कपड़ों के देखा, अब तूने भी देख लिया, अब हम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म। अब इसमें ये लड़का इस लड़की के बेडरूम में घुस जाता है व्हाइल दैट गर्ल वाज चेंजिंग, और वो लड़का अपने आप को अनबटन कर लेता है। हेलो पुलिस, लेडीज एंड जेंटलमैन, मूवीज में ईव टीजिंग एंड स्टॉकिंग इज नॉर्मल। प्यार में लोग अक्सर थोड़े बहुत बदल जाते हैं। आपने मम्मियों को भी कहते हुए सुना होगा कि बीवी आएगी तो बदल जाएगा, पर एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी कुछ कुछ होता है, उसमें एक अंजलि नाम की कैरेक्टर ने अपनी पूरी आइडेंटिटी चेंज कर ली थी फ्रॉम वेस्टर्न टू ट्रेडिशनल, जस्ट बिकॉज उसे एक राहुल नाम का लड़का पसंद करने लगे। क्या प्यार पाने के लिए अपनी पूरी आइडेंटिटी चेंज करना सही बात है? अब कहा गया वो बी योरसेल्फ वाला कॉन्सेप्ट। चलिए ये तो एक छोटी सी चीज थी, वॉट एवर, इट्स हर चॉइस, पर आप अब ये क्लिप देखिए। किया ना तो एक कान के नीचे बजा के दूंगा। What's wrong with your father? प्यार से बात कर तो समझ में नहीं आता उसको, इस डमा व्हाट? कबीर, he is my father. तो क्या? वापस बोल, he's my father. गंदी गंदी गालियां दूंगा। कौन है तू? कैंपस में कौन जानता है तुझे? कबीर राजजीत सिंह की बंदी है तू, दैट्स इट। हाउ इज दिस ए गुड लव स्टोरी? क्या एक गुड लव स्टोरी वो होती है जिसमें हम सामने वाले की इज्जत ना करें, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दें, उसके फैमिली और उसके पेरेंट्स के इंसल्ट करें, और तो और अपनी पावर में जो हो, अपनी अथॉरिटी में जो हो वो करके बस सामने वाले का दिल जीत ले, भले ही सामने वाले की इजाजत या उसकी चाहत हो, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, कंसेंट और उससे पहले विल यानी चाहत, चाहत और इजाजत मतलब विल एंड कंसेंट बोथ आर मैंडेटरी। नाउ वॉच दिस। कूल और रोमांटिक लगाना देखकर अच्छा अब ये देखिए, फनी लगाना देखकर, बट वन क्वेश्चन, फेयर इज द कंसेंट? चाहत और इजाजत कहां है? लुक, मेरे को प्रॉब्लम इन मूवीज में रोमांटिक सीन से नहीं है, डोंट गेट मी रॉन्ग, मेरे को प्रॉब्लम है किस तरह से इन मूवीज में इन सीन्स को पोर्ट्रे किया जाता है। दिखाते हैं कि बोथ द पीपल आर एंजॉयिंग, और जो भी फर्स्ट मूव करता है उसे रिजेक्शन फेस नहीं करना पड़ता है और ना ही परमिशन लेनी पड़ती है। पर जब रियल लाइफ में एक लड़का या एक लड़की इन चीजों को रिजेक्ट कर दे तो फिर पता है क्या होता है? फिर रेप्स होते हैं, एसिड अटैक्स होते हैं, मर्डर्स होते हैं, क्योंकि जो फैंटेसी और थिंकिंग इन मूवीज ने यंगस्टर के दिमाग में बना दी थी वो एकदम से चौपट, फिर शायद नो मीन्स नो एक सेंटेंस बन के रह जाता है। लेकिन फ्रेंडशिप मीन्स यस, अच्छे से बात कर लेना मीन्स यस, रिलेशनशिप मीन्स यस, ये एक रियल लाइफ सिचुएशन बन जाती है। अभी कुछ दिन पहले एक 17 साल की नाबालिग लड़की का रेप और मर्डर हो गया। रीजन पता है क्या था? रीजन था रिजेक्शन ऑफ प्रपोजल। क्यों इस दुनिया को नो मीन्स नो होता है ये समझ नहीं आता है। 3 घंटे की मूवी बना देंगे लेकिन 3 सेकंड का कंसेंट का सीन नहीं डालेंगे, 10-12 बुरे भद्दे गाने डाल देंगे लेकिन फिर भी 3 सेकंड का कंसेंट का सीन नहीं डाल सकते। हमारी कंट्री में इन चीजों के बारे में ओपनली बात भले ही ना होती हो, लेकिन ये चीजें बड़े स्क्रीन पर ओपनली जरूर दिखाई जाती है। दिखाने से प्रॉब्लम नहीं है, पर दिखा रहे हो तो उससे पहले सिखाओ भी तो। कभी नाप के नहीं, अपनी पीऊं किसी के बाप की नहीं, को शराब, ड्रग्स, सिगरेट, हम सब जानते हैं ये सारी बुरी चीजें, लेकिन फिर भी मूवीज में ये सारी चीजें बड़ी स्क्रीन पे दिखाई जाती है और बस नीचे छोटा सा लिख देंगे डेंजरस टू हेल्थ। हम इतनी फॉर्मेलिटी करने लगे हैं ना कि टॉक्सिक रिलेशनशिप, फिजिकल अब्यूज, ये सारी चीजें नॉर्मलाइज हो गई है।
ये वीडियो बनाने का मतलब किसी को हेट देना या फिर किसी एक्टर या एक्ट्रेस की इमेज स्पॉइल करना नहीं है। इवन आई आइडोलाइज शाहरुख खान, बट इट्स फॉर द ऑडियंस। हम सालों से मूवीज देखते आ रहे हैं और मूवीज में जो मैंने चीजें बताई ये सारी दिखाई जाती है, पर हमें कभी भी ये सारी चीजें गलत नहीं लगती है। हम इसे नॉर्मली हंसते खेलते देख लेते हैं और अपने बच्चों को भी दिखा देते हैं। जरा सोचिए, वो बच्चा जो बचपन से ये सारी चीजें देख रहा होगा, उसके बड़े होने के बाद एक्शंस कैसे होंगे। अब कुछ लोग आके बोलेंगे यार मूवीज ही तो है, इतना बड़ा क्या हुआ बनाना इससे, और रियल लाइफ और रियल लाइफ तो डिफरेंट है। लेकिन आपको क्या लगता है एक 13-14 साल का बच्चा जिसकी सोच अभी डेवलप हो रही है, वो रियल और रियल लाइफ में डिफरेंशिएट कर पाएगा? यहां मैं बोलने में फर्क नहीं कर पा रहा हूं, वो एक्शंस में क्या फर्क कर पाएगा? उसे तो लगेगा जब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, इतने बड़े एक्टर्स इतने बड़ी स्क्रीन पे कर रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, तालियां मार रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं करूं? चलिए आप बच्चे का छोड़िए, मैं आपको एक 25 साल के आदमी का एग्जांपल देता हूं। उनके 22,000 फॉलोअर्स थे टिकटॉक पे, लेकिन उसने क्या किया? 3 लोगों का मर्डर कर दिया, इंक्लूडिंग 1 गर्ल। और रीजन फिर से था कि वो लड़की उनसे बचपन से प्यार नहीं करती थी, और एक टिकटॉक पर पोस्ट डाली कि जो मेरा नहीं हो सकता वो किसी और का नहीं हो सकता, और मैं उसे किसी और का होने नहीं दूंगा। लोग इन मूवीज की वजह से स्टॉकिंग और ईव टीजिंग को कूल और नॉर्मल समझने लग गए। ना सुनने की तो आदत ही नहीं है अब किसी के पास। अपनी प्यार नहीं है। इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से अब इंडिया लड़कियों के लिए उतना सेफ नहीं रहा है, क्योंकि इन मूवीज में गर्ल्स को एज अ ऑब्जेक्ट पोर्ट्रे कर दिया जाता है। लेकिन फिर इसका सोल्यूशन क्या है? क्या इन मूवीज को बैन कर दिया जाए? वो सेंसर बोर्ड का काम है। लेकिन हम एक चीज तो कर सकते हैं ना, एट पर्सनल लेवल, लोगों को खुद अवेयर तो कर सकते हैं। जो लोग ये मूवीज बनाते हैं वो एक फॉर्मेलिटी के लिए डिस्क्लेमर डाल देते हैं। मेरे जैसा अंधा आदमी एक लाइन पढ़ता है तब तक पूरी मूवी स्टार्ट हो जाती है। क्यों ना हम मूवीज के 5 मिनट पहले ढंग से इन चीजों के बारे में बच्चों को एजुकेट कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम है इससे? तो इसमें कोई बुराई है? अगर आपको हमारा इस पर्सपेक्टिव से सोचना पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि मेरी किसी वीडियो को शेयर करिए, बट दिस वन इट्स अपॉन यू। क्योंकि जरा सोचिए, जो बच्चा इन मूवीज को बचपन से देख रहा होगा वो क्या सीख रहा होगा, आगे जाकर उसके एक्शंस कैसे होंगे। क्योंकि शायद हम एक हीरो और एक एक्टर में फर्क करना भूल चुके हैं। थैंक यू।